अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 23 मई 2026 और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं, लेकिन वीडियो का आगाज़ हम बिलावल ज़रदारी से करते हैं। बिलावल ज़रदारी साहब शाहराए भुट्टो, जो कि पीपल्स पार्टी का एक मंसूबा है, उस पे जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हुए जाते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ टोल प्लाजे मौजूद हैं, तो पहले प्लाजे पे टोल टैक्स वो अदा करते हैं। उनके साथ बिलावल ज़रदारी के साथ मुर्तज़ा वहाब साहब भी मौजूद होते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब बड़े खुशी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में वो टोल टिकट जो है वो अपने अकाउंट एक्स अकाउंट पे शेयर करते हैं और कहते हैं कि देखिए, बिलावल ज़रदारी ने इस कौम पे एहसान अजीम करते हुए टोल टैक्स अदा कर दिया है। यहीं से पीपल्स पार्टी के बुरे वक्त का आगाज़ हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि इस टोल टिकट पे गाड़ी की जो नंबर प्लेट लिखी है वो एक मुलज़िम की गाड़ी है, वो मशकूक नंबर प्लेट वाली गाड़ी है। इस किस्से का आगाज़ आपको याद होगा कि 2018 में फ़ेक अकाउंट केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें बाकायदा JIT बनी थी और उस JIT ने एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी। उस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे सैकड़ों प्रोग्राम भी हुए थे। ये जो फेक अकाउंट केस था, इसमें बड़े बड़े खांचे लगाए गए, बड़ी बड़ी शख्सियात अब्दुल गनी मजीद वगैरह, ओमनी ग्रुप वगैरह, और हुसैन लगारी जो आसिफ ज़रदारी साहब के बड़े करीबी साथी हैं, KMC के बड़े बड़े अफसरान वगैरह, ये सब के नाम आए थे। हत्ता कि ये तफसीलात भी आपके सामने आई थी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कैसे घरेलू ख़वातीन के नाम पे, फालूदे वालों के नाम पे, रक्शे वालों के नाम पे फेक अकाउंट्स बना के उनके अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। हत्ता कि मरे हुए लोगों के नाम पे भी अकाउंट्स बनाए गए थे। ये उस JIT रिपोर्ट में बाकायदा उसकी तफसीलात मौजूद हैं। चुनाचे उस फेक अकाउंट केस में एक और नाम भी सामने आया था, दिन शाह अंकल, उनका नाम भी आया था, और ये बड़े कंपनियों के CEO रहे हैं, अकाउंट्स के मामलात देखते रहे हैं, और मतलब ये भी ज़रदारी के बहुत करीबी समझे जाते हैं। उस वक्त उन्हें गिरफ़्तार किया गया, फिर अदालत से दरख्वास्त की गई कि कोरोना के दिन हैं फ़लाँ, और ये बहुत बड़े कंपनियों के CEO रहे हैं, और बड़े बड़े कंपनियों के, इवन के बहरिया टाउन के भी जो है अकाउंट्स के मामलात देखते हैं। लिहाजा कोरोना की वजह से उनको जो है ना मसाइल हो सकते हैं, इनकी ज़मानत की जाए तो उनकी ज़मानत कर दी गई थी। लेकिन बहरहाल इनका नाम फेक अकाउंट केस में बड़ा नाम है, जो बहुत तफसीलात के साथ और ट्रांजैक्शंस के साथ और सबूतों के साथ सामने आ चुका है। तो ये जो बिलावल ज़रदारी साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, उस गाड़ी का अगर आप सर्च करते हैं, जब आप तहकीक करते हैं, जो उसकी नंबर प्लेट है, जब तहकीक की गई तो वो 2008 की लैंड क्रूज़र है और दिन शाह उर्फ अंकल सरिया के नाम पे रजिस्टर्ड है। यानी बिलावल ज़रदारी जिस गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं और टोल टैक्स अदा कर रहे हैं, वो एक मुलज़िम के नाम पे है। अब बिलावल ज़रदारी साहब जो गाड़ी चला रहे हैं वो 2023 की लैंड क्रूज़र है, लेकिन उसके ऊपर नंबर प्लेट जो है वो वही है, दिन शाह उर्फ अंकल सरिया के गाड़ी वाले का। अब ये मामला क्या है? क्या वो नंबर प्लेट उतार कर इस गाड़ी पे लगा दी गई है या क्या कुछ किया गया है? इस हवाले से सोशल मीडिया पे बिलावल ज़रदारी और पीपल्स पार्टी पे खूब तनकीद हो रही है। पीपल्स पार्टी वालों को जब फेक अकाउंट्स का तस्करा करते हैं उनके सामने, तो वो बहुत सीख पा हो जाते हैं, लेकिन ये हक़ाइक़ बहरहाल मौजूद हैं। इसलिए मुर्तज़ा वहाब साहब फ़ख्रिया अंदाज से कोई चीज़ शेयर करने से पहले आप ये सोच लिया करें कि ये सोशल मीडिया का दौर है भाई, और इस पे अगर आप टोल टैक्स अगर आप इसको एक्स अकाउंट पे शेयर ना भी
करते तो ये नंबर प्लेट गाड़ी का मौजूद था, लोगों ने तस्वीरें निकाल कर इसको बाकायदा चेक कर लेना था और फिर आपसे यही सवालात पूछने थे। अब दूसरी तरफ एक और ख़बर मैं आपको बता दूं कि ये जो बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी जा रहे हैं रोज़गार के सिलसिले में, उस हवाले से मैं 4-5 महीने पहले एक मुफस्सल जो है ना रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर चुका था। लेकिन अब हुआ क्या है कि अभी गुज़श्ता 4 महीनों में जो बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से चंद आदाद व शुमार आए हैं, और वो ये हैं कि जनाब गुज़श्ता 4 महीनों में 2.5 लाख के करीब जो है पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क जा चुके हैं। यानी कि गुज़श्ता 4 महीनों का जो डाटा आया है। इसके अलावा मैं 6-7 महीने पहले आपको बता चुका हूँ कि कितने लाख पाकिस्तानी रोज़ाना जो है दरख्वास्तें दे रहे हैं बैरून मुल्क जाने के लिए। अब इन 2.5 लाख पाकिस्तानियों में से तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो हैं वो मज़दूरी के सिलसिले में गए हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा 1,38,000 लोग जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं, फिर UAE और कतर वग़ैरह। इन 4 ममालिक का नाम बहरहाल उसमें बताया गया है कि ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी रोज़गार के सिलसिले में गए हैं, और इसमें IT के माहिरीन भी शामिल हैं, इसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, इसमें टीचर्स भी शामिल हैं, इसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं। यानी जो बड़े बड़े दिमाग हैं, जो बड़े बड़े ब्रेन हैं पाकिस्तान के, वो सब इसमें शामिल हैं और वो रोज़गार के सिलसिले में बैरून मुल्क मुंतकिल होना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी पेशरफ्त बहरहाल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब तीसरी खबर UAE के हवाले से ये कहा जाता रहा कि सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई जा रही है, और नून लीग के लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि UAE ने हमसे पैसे मांग लिए, लेकिन बैक डोर्स हमसे राब्ते कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हमारे साथ मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये खबर आई है कि एक हुकूमती यानी कि असम्बली के वज़ीर हैं, रुकने असम्बली हैं, सेनेटर्स हैं, फैसल सब्ज़वारी साहब, बड़ा नाम है MQM का, आप उनके सियासी नज़रियात से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। वो जब विज़िट पे जा रहे थे, विज़िट वीज़े पे, यानी कि वैसे ही 2-3 महीनों के लिए, 15-20 दिनों के लिए UAE जाना चाह रहे थे, तो कराची एयरपोर्ट पे उन्हें रोक दिया गया और वहाँ के हुकाम से, UAE के हुकाम से बात की गई। इमिग्रेशन हुकाम ने कहा कि हम वहाँ से बात करके पूछ लेते हैं। तो फैसल सब्ज़वारी साहब ने कहा कि मेरे पास ऑफिशियल पासपोर्ट मौजूद है। जब ऑफिशियल पासपोर्ट आपके पास मौजूद होता है तो आपके लिए विज़िट वीज़े की ज़रूरत नहीं होती, ये तयशुदा हकीकत है, ये एस्टेब्लिश्ड है। और फैसल सब्ज़वारी साहब ने कहा कि ये पहले भी मैं इस तरह करता रहा हूँ, लेकिन जब वहाँ के हुकाम से बात की गई तो उन्हें जाने से रोक दिया गया। अब ये एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है। मैं समझता हूँ कि सुबकी की बात है। ये जो कहा जाता है कि वहाँ से अहले तशय्युअ हज़रात को UAE से निकाला जा रहा है, इस किस्म की रिपोर्ट्स और इस किस्म की खबरें आ रही हैं, तो इस खबर को भी उसी के साथ कनेक्ट करके देखा जा सकता है, इसी तनाजुर में देखा जा सकता है। और मोहसिन नकवी साहब को इस हवाले से इसका नोटिस यकीनन लेना चाहिए, वरना इन खबरों को मज़ीद तक़वियत पर मिल जाएगी कि वाक़ियतन ये तो पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पे जो अहले तशय्युअ हज़रात है वाक़ियतन ऐसे हो रहा है। फैसल सब्ज़वारी साहब MQM में एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ है, एक पढ़ी लिखी आवाज़ है, और उनकी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, और जो भी है पाकिस्तान की नुमाइंदगी तो कर रहे हैं, एक सेनेटर तो हैं, रुकने असम्बली तो हैं, तो उनके साथ ये रवैया काबिल मज़म्मत है, और ये पाकिस्तान के इमेज के लिए भी एक धचका साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में ये गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी थी। थैंक यू।